अच्छा जी, अब हमारे पास टॉपिक क्या है, हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के काम आती है वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, इट इज़ द मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। जो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो बीच में काम हो रहा है ना, वो किसके ज़रिए होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए होता है। कंप्यूटर को उर्दू, सराइकी, पंजाबी समझ नहीं आती ना, हमने कंप्यूटर से जो भी काम करवाना उसको उसी की लैंग्वेज में करवाना है हमने। ठीक है, आ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम। हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। द प्रोग्रामर सेलेक्ट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामर क्या करता है? सेलेक्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और उसको उसी के मुताबिक क्या करता है? चलाता है, ठीक है, काम करता है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो किस्म की हमारे पास कैटेगरीज होती हैं कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हमारे पास दो किस्म की हैं। कौन कौन सी हैं? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बता दिया मैंने, लो लेवल और हाई लेवल। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो किससे के नज़दीक होती हैं? कंप्यूटर के तो नज़दीक होती हैं लेकिन इंसानों से वो दूर होती हैं। ठीक है, द टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। दो किस्म की हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं। कौन कौन सी? मशीन और असेंबली है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन द बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वो लैंग्वेज जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? बाइनरी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है, वो क्या कहलाती है? मशीन। क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो 0 1 की फॉर्म समझता है। ठीक है, इंग्लिश वगैरह भी उसको कुछ समझ नहीं आती, उसको हमने उसकी लैंग्वेज में समझाना, और वो लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज है। ओके, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। सिर्फ कंप्यूटर की वाहिद यही ज़ुबान है जो कंप्यूटर डायरेक्टली खुद समझ सकता है। ठीक है, इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज। ये इसकी क्या है? फंडामेंटल बोलते हैं मादरी ज़ुबान है जैसे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ये भी हमारी क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ द वन स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज। ये एक कदम आगे होती है, लो लेवल लैंग्वेज से एक कदम आगे होती है असेंबली लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स। हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं किसकी जगह? बाइनरी कोड की जगह। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। और इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है? निमोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये लिखा होता है मैनिमोनिक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन हमने एम यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। ठीक है, इसको इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? निमोनिक्स। सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब सिंबल्स यूज होते हैं ना असेंबली लैंग्वेज में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब दूसरी कौन सी है हमारे पास? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो के करीब होती है किसके? इंसानों के, वो क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करना हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड। और इंस्ट्रक्शन जो भी इंग्लिश दी जाती हैं इसके अंदर, वो किस में होती है? इंग्लिश के अंदर। ठीक है, लाइक इनपुट एंड प्रिंट। अब ये सारा किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। कंप्यूटर को ये भी सारी समझने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कंपाइलर की और एक इंटरप्रेटर, जो आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे क्या हमारे पास? सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम भी कहलाता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को ये स्टेटमेंट नहीं समझ आती है हाई लेवल लैंग्वेज की। ठीक है, वो क्या समझता है? द सोर्स कोड कैन नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूट। वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है पहले इसको, और फिर इसको किसको समझाता है? कंप्यूटर को। आ रही है मेरी बात समझ? ये कौन कन्वर्ट करता है, ये आगे अगले टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है हमारे पास? आ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड। और जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं या मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर को क्या समझ आती है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड की समझ आती है।